ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है विज्ञान के टॉप 44 क्वेश्चन जो है हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे और उसमें जो है और भी जो है ऑपरेशन करते चलेंगे। ऑप्शन में जो भी प्रश्न बनेंगे ऑप्शन से उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हिपोक्रेटस को क्या कहते हैं? तो हिपोक्रेटस जो है इसको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। लैमार्क क्या थे? तो ये बायोलॉजी शब्द दिए थे लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। आगे आइए, ग्राहम ने जो है ना ये गैसों का नियम दिया था। आगे आइए, चिकित्सा शास्त्र के जनक तो ये हो चुका है हिपोक्रेटस। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, केपलर जो है ये क्या किसके बारे में पता लगाया था, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे आइए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो थियोफ्रास्टस को कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक जो है लेवोजियर है, लेवोजियर। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। बाकी तो चिकित्सा शास्त्र का हो गया हिपोक्रेटस और वनस्पति विज्ञान का हो गया थियोफ्रास्टस, है ना। और केपलर के बारे में तो आपको बताना ही है। आगे आइए, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह जो है ग्राहम ने। तो अभी हम बताए थे गैसों के नियम से जुड़े हुए हैं ग्राहम। आगे देखिए, आइंस्टीन जो है ये जो है ई बराबर एम सी स्क्वायर दिए थे आइंस्टीन, है ना। चलिए आगे, चार्ल्स डार्विन जो है ना ये विकासवाद का सिद्धांत दिए थे, चार्ल्स डार्विन। आगे ये ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो अभी हुआ आइंस्टीन के द्वारा। अब देखिए, गैलीलियो जो है ये दूरबीन का खोज किए थे। ठीक है, यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन सी होगा। गैलीलियो जो है आपका दूरबीन का खोज किए थे। अब देखिए न्यूटन, तो न्यूटन से जुड़ा हुआ दो तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला तो इनका पुस्तक जो है प्रिंसिपिया है। दूसरा बात ये, इन्होंने जो है प्रकाश का कण सिद्धांत दिया। इन्होंने जो है वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम का खोज किया। इन्होंने जो है सूर्य के 7 रंगों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये सारे बात जो है आपको ध्यान रखना है न्यूटन से। इन्होंने ही जो है ना गुरुत्वाकर्षण का भी खोज किया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व का नियम जो है का खोज जो है किसने की? तो ये जो है वही है गैलीलियो साहब। ठीक है, आगे आइए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन कराया हुआ। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अब देखिए ऑप्शन में जो है एक नया आ गया वाटसन और क्रिक। ये जो है क्या चीज से संबंधित है? तो देखिए डीएनए का द्विकुंडलित जो मॉडल है, संरचना है, उसको जो है तैयार किया था वाटसन और क्रिक ने। तो आपका इसे याद रखना है। आगे ये अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह जो है सर्वप्रथम जो है आपका वाटसन ने किया था। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह जो है जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन। आगे ये जीन कहाँ अवस्थित होता है? जीन जो है कहाँ अवस्थित होता है? तो यह गुणसूत्रों में अवस्थित होता है। अब देखिए, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं और प्लीहा, प्लीहा जो है इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम लिखा हुआ है, उससे क्वेश्चन नहीं ध्यान रखना है। आगे राइबोसोम रहता तो प्रोटीन का फैक्ट्री हो जाता। आगे, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब एक बात और आपको बताना है कि किसके कारण जो है खून का रंग जो है नीला और हरा होता है, ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है हिपैरिन, तो हिपैरिन क्या होता है? तो शरीर के अंदर हिपैरिन पाया जाता है, इसी कारण शरीर के अंदर जो है रक्त नहीं जमता है। ठीक है, और रक्त में जो है यानी कि लोहा, लोहा पाया जाता है। ठीक है, या फिर लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन को ढोता है। आगे, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। आगे, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? किसका यौगिक है? तो यह प्रोटीन का है, प्रोटीन का। अब जो है प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहते हैं, यह आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रोटीन जो है बढ़ते हुए बच्चों के लिए आवश्यक होता है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए आवश्यक होता है। चलिए, इसीलिए इसको प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। आगे, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी आपका कह सकते हैं ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन होता है? तो यकृत होता है। अब देखिए ब्रिक, ब्रिक का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन कहलाता है, नेफ्रॉन। अब देखिए अग्नाशय जो है, अग्नाशय में एक लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है जिससे जो है इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे आइए, रक्त का कितना भाग प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये लगभग 60% भाग होता है, 55-60 के आसपास होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ये जो है आपका प्लीहा, प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन किया हुआ है। आगे देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा कहलाता है। आगे देखिएगा, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ये जो है आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ़ारेनहाइट आया, सेल्सियस, तो आपको 2-3 बात और बताना है। पता है मनुष्य का तापमान बताना है, पहले सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, फिर जो है फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में तो 310 केल्विन। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तापमान जो है
बकरी के खून का होता है, जो कि कितना होता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे आइए। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रक्तचाप कौन कौन नियंत्रित करता है? रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रीनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। अब देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये सबसे छोटा ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में होता है। अगला जो है थायराइड ग्रंथि, यह जो है गला में होता है, और थायराइड ग्रंथि में सूजन होने से आपका कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग जो है हो जाता है। बाकी ब्रिक से क्वेश्चन किया हुआ है। आगे आइए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आइए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे। अब देखिए, यहाँ पे दो और ऑप्शन आया है। इवानोवस्की जो है, इनको आपको विषाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, और ल्यूवेनहॉक को कहते हैं जीवाणु विज्ञान का जनक। ठीक है, आगे बढ़िए। पित्त क्या होता है? पित्त जो है क्या होता है? तो ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? सुरक्षित रहता है, तो वो विटामिन ए सुरक्षित रहता है। अब देखिए, विटामिन ए जो है कि कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और बी की कमी से बेरी होता है, और डी की कमी से सूखा रोग, जिसको कहते हैं हड्डी संबंधी रोग, होता है रिकेट्स। और विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी विटामिन के जो है आपको रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु की खोज जो है किसने की थी? विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने की थी। अभी अभी हम आपको बताए हैं। और लीवेनहॉक जो है जीवाणु का खोज किया था। विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण का खोज किया था। लैंडस्टीनर जो है आपको रक्त समूह का खोज किया था। आगे आइए। देखिए, जीवाणु आ गया ना, तो जीवाणु का जो है आपका ल्यूवेनहॉक। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन आपको कराया हुआ है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, समय का सेकंड होता है। आगे आइए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो अभी हम आपको बताए हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो हुड़ो उड़ो, इसे एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन को जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। आगे देखिए, कौन वंशानुगत रोग है? वंशानुगत रोग जो है इसमें से दोनों है। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों वंशानुगत रोग है। आगे देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है तो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अब देखिए, यहाँ पे जब कहेगा भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है बड़ी आंत में। ठीक है, बाकी यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय जो है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, और यही जो है इंसुलिन का स्राव होता है। आगे आइए। मनुष्य में मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पाचन तो प्रारंभ हो जाता है मुख से। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे आइए, बाकी सारे बात जो है हम आपको बता चुके हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो आवश्यक तत्व जो है आपका कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों है। आगे आइए, थोड़ा सा बात बता दीजिए, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और दांतों का अध्ययन जो है ओडेंटोलॉजी कहलाता है। आगे आइए, काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा जो है कौन कहलाता है? तो ग्रेफाइट कहलाता है काला शीशा। ठीक है, ग्रेफाइट। आगे आइए, कार्बन का अपरूप है तो कौन? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए, कोयला जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे अच्छे किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला। और भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो बिटुमिनस कोयला, इसीलिए बिटुमिनस को घरेलू कोयला कहते हैं। आगे आइए, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये एड्रीनल कहलाता है, इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। बाकी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि गला में होती है, जिसमें सूजन होने के कारण घेंघा रोग हो जाता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग जो है पीला होता है। किसके कारण होता है? तो पत्तियों का रंग पीला जो होता है कैरोटीन के कारण। अब देखिए, मैग्नीशियम जो है पत्तियों में होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो आंसर आ गया ना, तो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। और मटर में भी गार्डन पी। आगे आइए, पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो वो है पत्ती। क्या है? पत्ती। ठीक है, आगे,
शरीर में अम्ल की संख्या कितनी होती है? एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अब देखिए एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन में पाया जाता है। आगे आइए। ध्वनि की सॉरी हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब जो है ध्वनि का वेग की बात आ गया तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहेगा कि ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक होता है तो ठोस में, ठोस यानी इस्पात, लोहा वगैरह में, ठीक है? आगे देखिए, उसके बाद जो होता है द्रव में और सबसे कम जो है आपका गैस में होता है और निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। लेकिन प्रकाश सबसे ज़्यादा गति जो होता है प्रकाश का वो निर्वात में ही होता है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका हो गया ना 332 मीटर प्रति सेकंड। आगे ये आखिरी क्वेश्चन है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है आपको माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। अब देखिए फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का। अब देखिए सोरोलॉजी लिखा हुआ है। सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। कुछ और अध्ययन बता दीजिए। जैसे कोशिका का अध्ययन तो साइटोलॉजी, ठीक है? पक्षियों का अध्ययन तो ऑर्निथोलॉजी। फिर जो है आपका पीसी कल्चर तो मत्स्य पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम। तो चलिए दोस्तों ये जो है 44 प्रश्न थे विज्ञान के। चलिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।